हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने आया हूँ आपके पास। काफ़ी टॉपिक्स हैं आपके मन में, आई एम वेल अवेयर ऑफ। वन बाय वन मैं एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा और हम उसमें कुछ फाइनलाइज करते जाएंगे, ठीक है। बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। उन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है कि भाई कोई साथ में बैठे, डिस्कस करे, हमें गाइड करे और फिर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वही कुछ मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट पहले वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हम इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव में सर एक अटेम्प्ट और मिल गया है December 20। तो अभी हमें ओल्ड में ही बने रहना चाहिए या न्यू में स्विच हो जाना चाहिए, हमारे लिए क्या बेटर है। सबसे बड़ा सवाल अभी ये ओल्ड एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, बट नए सिरे से मैं इसको डिस्कस करूंगा। हो सकता है आपने पहले वीडियो न देखा हो, आप वाकिफ न हो कि मैंने क्या कहा है और आप फ्रेश वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है कि सबसे मतलब प्लस माइनस जो मेजर चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि ओल्ड वर्सेस न्यू क्या है, हाइलाइट्स क्या है और कौन सी चीज़ों में फिर ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी मैं कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहला है ओल्ड का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं बोथ ग्रुप के एंगल से बताऊंगा, ठीक है, कि इसमें अभी भी 3 सब्जेक्ट्स MCQ है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ओल्ड सिलेबस का, ठीक है, कि टैक्स, CMA, FMSM ये तीनों सब्जेक्ट्स MCQs हैं विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स, बट स्टिल ये रिटन पेपर्स से काफी इजी पड़ता है। एवरेज कंपनी सेक्रेटरी का जो स्टूडेंट है उसका जो मैथ्स और प्रैक्टिकल्स का जो एक तैयारी होती है उसकी, वो रिटन पेपर के हिसाब से उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता जितना एक MCQ पेपर के लिए वो ज्यादा बेटर तैयारी कर पाता है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट्स MCQ ये ओल्ड सिलेबस के लिए बहुत पॉजिटिव थिंग है। दूसरा है कि ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास पेपर्स हैं, आपको पता है पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, चैप्टर लेवल पे क्या वेटेज रहा है, एवरेज वेटेज क्या रहा है। आपको काफी सपोर्ट मिलता है, उससे काफी फर्क पड़ता है काफी सारे बच्चों को कि अगर हमें ट्रैक रिकॉर्ड पता है, पेपर पैटर्न पता है, बहुत ज्यादा पेपर्स हैं और वो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे CM, FM, SM, इवन SLCM, मेरे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफी रिपीटेशन है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। प्रैक्टिकल MCQs जो आ रहे हैं CM, FMSM में, आधे से ज्यादा सिमिलर पैटर्न के आ रहे हैं। इवन SLCM में भी काफी न्यूमेरिकल्स और सिचुएशंस सिमिलर आ रही हैं जो पास में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये मैं मानता हूं कि एक प्लस पॉइंट है। उतना ट्रैक रिकॉर्ड न्यू सिलेबस का नहीं है, 2 ही पेपर हुए, ठीक है। फिर है कि पासिंग परसेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली, पासिंग परसेंटेज ओल्ड सिलेबस का ज्यादा है। December 24 कॉमन अटेम्प्ट हुआ था, दोनों सिलेबस के पेपर हुए थे, जून के भी हुए हैं पर उसका रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर का पेपर भी हुआ है, रिजल्ट भी हमारे सामने है, तो हमको दिख गया था कि ओल्ड का कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट है, न्यू का काफी कम रिजल्ट आया था। इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कोई एक या 2 रीजन नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं पासिंग परसेंटेज के पीछे, बट आप जेनरिक कंपैरिजन करोगे तो ओल्ड का रिजल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ है कि आप फैमिलियर हो, आप ऑलरेडी दे चुके हो, पहला अटेम्प्ट नहीं है आपका, ओल्ड में ऑलरेडी आप दे चुके हो, आप फैमिलियर हो, आप वेल वर्स्ड हो, आपकी पढ़ाई हो चुकी है एक बार या क्लासेस वगैरह भी हो चुकी होंगी, तो आप फैमिलियर हो, बेटर आप टैकल कर सकते हो। बहुत ज्यादा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है सिलेबस वाइज भी और पेपर पैटर्न वाइज भी, तो आप बेटर टैकल कर सकते हो, पुरानी गलतियों से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो वो फैमिलियर आप रहते हो। तो ये कुछ आई थिंक 3-4 बड़े प्लस पॉइंट्स हैं, और भी होंगे, ठीक है। मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बात करूंगा और मैं सब्जेक्ट वाइज
हर सब्जेक्ट के बारे में बातचीत नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ये 4 मेजर प्लस पॉइंट है कि क्यों ओल्ड सिलेबस आपने चूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि आपका कॉस्ट कम है, मतलब आपको क्लासेस वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, कोई नई चीज नहीं करनी है, अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि जब आप ओल्ड से न्यू जाओगे आप अनसर्टेनिटी में ही बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे। क्या एक्स्ट्रा है, ये पहले था नहीं था, कंपैरिजन, ये नया आ गया, अब ये मैं कहां से पढ़ूं, ये जो एक ट्रांजिशन में टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, अनसर्टेनिटी होती है, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अगर आप ओल्ड के हो, ओल्ड में ही रहते हो, तो ये सारी चीजें अवॉइड हो जाती हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू में कुछ खास प्लस पॉइंट है ही नहीं, न्यू में कुछ खास प्लस पॉइंट ही नहीं है। क्या क्या है? नंबर 1 कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है कि 7 ही सब्जेक्ट हैं, यानी एक सब्जेक्ट कम है, एक सब्जेक्ट कम है, ठीक है। मतलब CMA एंड FMSM मर्ज होके एक ही सब्जेक्ट हो गया CAFM, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट 8 से कम होके 7 हो गए, तो वो एक बेनिफिट है। 7 सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने, एक सब्जेक्ट पूरा कम हो गया है, ठीक है। दूसरा कुछ खास प्लस पॉइंट ही नहीं है। आई डोंट नो न्यू में क्या ही प्लस पॉइंट होगा। सारे पेपर्स रिटर्न है, सारे पेपर्स रिटर्न है, नो MCQ, नो MCQ, ठीक है। कोई MCQ टाइप 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करो वैसा नहीं आ रहा है, सब केस स्टडी बेस्ड चीजें आ रही हैं जो 20 मार्क्स की आती भी हैं, तो वो MCQ नहीं होती, ठीक है। तो प्लस पॉइंट कुछ खास है नहीं। और एग्जीक्यूटिव लेवल पे न्यू से आप पास हुए हो, उतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जो बोलते हैं ना न्यू हमेशा बेटर होता है, वो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल लेवल पे ज्यादा मैटर करता है, एग्जीक्यूटिव में उतना मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से। जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव ओल्ड से हो लेकिन आप प्रोफेशनल में तो न्यू में ही आने वाले हो, तो प्रोफेशनल लेवल जो लेटेस्ट प्रोफेशनल लेवल आप करके जॉब या ट्रेनिंग या आगे जाते हो, तो प्रोफेशनल आपका नया है, तो इतना खास कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव आपका ओल्ड था। इतना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कि नहीं होता है। प्रोफेशनल सब लोग अब न्यू में ही आने वाले हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव में अभी हैं वो प्रोफेशनल न्यू में ही आने वाले, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब एक ही पॉजिटिव है कि एक सब्जेक्ट कम है। ड्रॉबैक्स बहुत सारे कि भाई सब पेपर रिटर्न है, ठीक है, नो MCQ, तो इससे उसकी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। लेस ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी कम है, 2 ही एग्जाम हुए हैं। फिर पासिंग परसेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। ट्रांजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, कंपैरिजन करते ही रह जाओगे और कंफ्यूजन से ही आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर आपको क्लासेस वगैरह भी करनी पड़ सकती है, मतलब आपको कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। आपको पैसे अगर लगाने के लिए हैं तो आप न्यू में आओ, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस वगैरह करनी पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने न्यू ले लिया है, अब ऑलरेडी अगर आपने पहले स्विच कर लिया है, पिछले अटेम्प्ट में स्विच कर लिया है, या जो भी है एग्जाम या एग्जाम फॉर्म के पहले ही आपने स्विच कर लिया था, तो ये आपका वीडियो आपके काम का है ही नहीं। आप ऑलरेडी न्यू में स्विच हो चुके हो, तो अब वापस रिवर्स स्विच ओवर तो होता ही नहीं है, तो आप तो न्यू में ऑलरेडी आ चुके हो। अब कुछ माइन्यूट ऐसे परसेंटेज वाले बच्चे हैं कि जो न्यू को कंसिडर कर रहे हैं कि उनको न्यू करना है, वो माइंडसेट बना चुके हैं। स्टिल न्यू को क्या चीज फेवर करती है मैं वो बताऊंगा। जो मैं बता रहा था, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें ये सब एनालिसिस फर्क नहीं पड़ता, और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है कि जब आप ओल्ड सिलेबस से परेशान हो गए हो, काफ़ी बच्चे हो चुके हैं, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ, मुझे बच्चे दिखते हैं, बात करते हैं, और वो CS छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस को झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो पास नहीं हो पा रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया है, स्टिल वो पास नहीं हो पा रहे, तो वो फिर से वही चीज़ें पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको बहुत मतलब वो हो गया है, पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए ही एक्सेप्शन है कि आप न्यू में चले जाओ।
भले वो टफ है, भले वो रिटर्न है, सब चीजें अगेंस्ट में होंगी, बट स्टिल आप न्यू कर सकते हो। एटलीस्ट आप ट्राई करोगे, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे बच्चों के लिए जो ट्राई नहीं कर रहे हैं। ओल्ड इजी है, ये है, वो है, जो भी है। अरे पर अगर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, आपको चिढ़ मच रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप मोटिवेट फील नहीं कर रहे हो, तो भले वो कितने भी पॉजिटिव्स हो उसमें, आप कैसे पास होंगे जब आप अपना 100% ही नहीं दे रहे हो। तो फॉर अ चेंज, भले आप डिफिकल्ट चीजें करने वाले हो, बट अगर आप मोटिवेटेड हो, आपको पॉजिटिविटी है, आपको लगता है कि आप कर लोगे या कुछ तो नया है, तो आप एटलीस्ट एफर्ट्स दोगे। तो इस वजह से मैं कुछ बच्चे जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अब आपको पता है कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो कि नहीं। अब ये मुझसे मत पूछना कि सर आप बताओ, अरे आप परेशान हो कि नहीं, वो तो आपको पता है। अपने आप से तो झूठ मत बोलो ना, अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर आपको ओल्ड सिलेबस सुन के चिढ़ मच रही है, आप नहीं ओल्ड सिलेबस में देना चाहते हो, तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये एक इमोशनल डिसीजन है, ठीक है। ये सब चीजें ऊपर का पूरा एनालिसिस कोई काम का नहीं होता है ऐसे सिचुएशंस में। बने रहना भी जरूरी है। अगर आप सीएस कोर्स में बने रहना चाहते हो, आपका सपना है कि आपको सीएस बनना है, तो बने रहने के लिए भी आप पढ़ाई करना जरूरी है, मोटिवेटेड फील करना बहुत जरूरी होता है। हाय ख्याल में, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको ओल्ड देना ही नहीं है, या तो भाई आप कोर्स ही छोड़ने की बातें कर रहे हो, ठीक है, तो इस ऐसे लोगों को न्यू में चले जाना चाहिए। एक नई उम्मीद के साथ, नए एफर्ट्स के साथ, नए मोटिवेशन के साथ आपको न्यू आप कर सकते हो। सरवाइव करना है, कोर्स में आगे बढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो मुझे लगता है कि आप न्यू सिलेबस कर सकते हो। भले वो डिफिकल्ट है, बट स्टिल आपके पास इतना समय है, आप प्रैक्टिकल्स पे काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लासेस वगैरह यस आपको लगानी पड़ेगी सपोर्ट के लिए। काफ़ी सब्जेक्ट जो आपको टफ लगते हैं, आपको हो सकता है उसकी क्लासेस लेनी पड़े, बट अगर आप क्लासेस ले सकते हो, एफर्ट ले सकते हो, तो आई थिंक पॉसिबल है, चीज़ें कर सकते हैं। प्रैक्टिस से चीज़ें हो जाती हैं, जो चीज़ें टफ लगती हैं प्रैक्टिस के बाद वो भी मैनेजेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका एनालिसिस है, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। मुझे पता है आपको और मुझसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ें मायने रखती हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के बाद अब आप थोड़ा डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ पेंडिंग रखोगे, ओल्ड करूं, न्यू करूं, या रिजल्ट के बाद सोचता हूं, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर अब ये भी है कि सर हम पास हो गए तो क्या होगा, ठीक है, तो अब ठीक है। तो पेपर कैसे गए हैं ये आपको पता ही है। पेपर अच्छे गए हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है,
बचा हुआ जो भी है, अगर एक आध ग्रुप और बाकी है ओल्ड का, तो आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर दो ओल्ड में ही, ठीक है। और अगर आपका पेपर खराब के आपको पता है ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो ओल्ड की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। जजमेंट लो, पेपर हो सकता है आपको फिर से देखना पड़े, वो सदमा आपको फिर से झेलना पड़े, बट पेपर देखे बिना आप वो जजमेंट नहीं ले पाओगे। एग्जैक्टली बैठ के ठंडे दिमाग से आप बैठ के देख सकते हो कि आपने क्या लिखा था, पास होने के चांसेस कितने हैं, ये आप ही तय कर सकते हो। आप ही को पता है, आप ही को याद है कि आपने क्या लिखा था। और मॉडरेट चेकिंग के हिसाब से आप मॉडरेट मार्क्स लेके देख सकते हो आपके इंडिविजुअल और एग्रीगेट निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप ये वीडियो देख के अपना डिसीजन ले लेंगे कि ओल्ड में रहना है, नहीं रहना है, या न्यू में जाना है, ठीक है। न्यू में जाना है तो फिर न्यू के हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी टॉपिक्स पे हमको बात करनी है, वन बाय वन में अगले वीडियोस में उस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। वीडियो लाइक करना जरूर, आपके लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूं, और आपके लाइक से ही मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल के और वीडियोस और टॉपिक्स लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइक्स कम आते हैं तो लगता है कि शायद मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आपको शायद वीडियोस की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं एवं ही ज़बरदस्ती आपको वीडियोस या कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। तो लाइक्स बहुत मेरे लिए मायने रखते हैं,